Okay, let's go. मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल रॉबर्ट क्लाइव का वीडियो डाला था, आज रॉबर्ट क्लाइव जब 1756 में पुनः वापसी आता है, भारत वापसी लौट करके आता है 3 वर्ष के बाद में, तो वहां पर होता क्या है कि अंग्रेजों की जो रणनीति थी वो इस तरह से थी कि वो लोग टैक्स वगैरह नहीं देना चाहते थे राजा को। बंगाल के नवाब को मेन ट्रेड उनका बंगाल में ही था, कलकत्ता में ही, और बंगाल के नवाब को टैक्स नहीं देना चाहते थे। बहुत सारे और कारण थे कि बिना चुंगी नाका कर दिए हुए, और बदमाशी दिखाते थे, बदतमीजी दिखाते थे, और जबरदस्ती वसूली भी करते थे, और राजा के जो सिपाही थे उनसे भी बदतमीजी चलती थी इन अंग्रेजों की। तो इन सबसे तंग आकर के, और मेन बात ये थी कि उन्होंने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था किला, उसकी बहुत ही तगड़ी किलेबंदी कर रहे थे और बहुत ज्यादा बसावट वहां पर अंग्रेज लोगों की कर रहे थे। तो जिससे दिमाग में बंगाल का नवाब उस टाइम पर था सुजाउद्दौला के दिमाग में एक बात आई कि भाई ये अंग्रेज इस तरह से अगर दादागिरी अपनी दिखाएंगे, बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करेंगे और किलेबंदी करेंगे, तो निश्चित तौर पर जाहिर है कि कल इनका आक्रमण बहुत तगड़ा हो सकता है। इसी बात को लेकर के सुजाउद्दौला बहुत क्रोधित हुआ और उसने कई बार संदेश भी भिजवाया अंग्रेज गवर्नर को कि आप जो है अपने इन लोगों से कहिए कि तमीज में रहें और टैक्स वगैरह दिया करें, जो भी कर है। लेकिन अंग्रेज बार बार कहने पर भी नहीं मान रहे थे। तो सुजाउद्दौला थोड़ा सा स्वाभिमानी आदमी था, उसने बंगाल का नवाब, उसने तुरंत अपनी सेना को लेकर के, और अंग्रेजों का एक बाजार था कासिम बाजार, वहां पर नाम है, कलकत्ता में ही था कासिम बाजार, उस कासिम बाजार पर यह सुजाउद्दौला आक्रमण कर देता है और कासिम बाजार से सभी लोग भाग लेते हैं, कुछ जान बचा करके भागे। पूरे बाजार को, कासिम बाजार को ही अंग्रेजों का बाजार था, सुजाउद्दौला उसे लूट लेता है, बर्बाद कर देता है, तहस नहस कर देता है। फिर उसके आगे उसका मामला चला फोर्ट विलियम की तरफ में, जो विलियम फोर्ट यहां पर कलकत्ता में था, वहां पर ये चलता है आक्रमण करने के लिए। विलियम फोर्ट, विलियम किला, वहां पर आक्रमण करने के लिए जाता है और जितने भी लोग थे उन सभी को बंदी बना लिया जाता है। जितने भी इस किले में लोग थे, बहुत सारे लोग भाग गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को उसमें बंदी बनाया गया। तो सुजाउद्दौला ने, अब इतिहासकार, अंग्रेजी इतिहासकार ये बताते हैं, भारतीय इतिहासकार तो खैर नहीं बताते हैं, अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि सुजाउद्दौला में करीब करीब 136-37 कुछ ऐसे ही संख्या थी। ऐसे बच्चे भी थे उसमें, बूढ़े भी थे और महिलाएं भी थी, और उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है। और फिर जब सुबह इनको निकाला जाता है तो उनमें से मात्र 10-12 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर जाते हैं। तो ऐसी घटना को, इस घटना को ब्लैक होल की घटना का नाम दिया जाता है। ब्लैक होल त्रासदी। ठीक है, इस ब्लैक होल त्रासदी के बाद में जब ये पता चला, सारे अंग्रेजों की दुर्गति हो गई और यहां से सुजाउद्दौला खदेड़ दिया सबको। ये सब भाग करके पहुंचे मद्रास, क्योंकि वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव वगैरह गवर्नर बनकर आया था, सेंट डेविड फोर्ट किले में, सेंट डेविड किले में। तो जब वहां पर इस बात को क्लाइव को पता चलता है तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना को लेकर के और कूच कर देता है बंगाल की तरफ। और वक्त आने पर जब बंगाल की तरफ कूच कर दिया और इसने बंगाल के बाहर ही जंगलों में घेरा डाल लिया, और वहीं से सोच रहा था कि सुजाउद्दौला को किस तरह से परास्त किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो चूंकि रॉबर्ट क्लाइव मित्रों पहले भी भारत आ चुका था, इसकी राजनीति को समझ चुका था, और वो जानता था कि जो मीर जाफर है, यानी कि सुजाउद्दौला का सेनापति, इस सुजाउद्दौला जो नवाब है वहां का, बंगाल का नवाब, बंगाल नवाब जो सुजाउद्दौला है, इसका जो सेनापति है, सेनापति वो कौन है? मीर जाफर है। और ये मीर जाफर जो है बड़ा ही लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये रॉबर्ट क्लाइव इस बात को भांप चुका था, उसने इसकी राजनीति को समझ लिया था। तो वो जो है इनको मीर जाफर सेनापति को बुलाता है
और कहता है कि अगर तुम्हें राजा बनना है, राज्य चाहिए, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए और निश्चित तौर पर मैं तुम्हें इसका यहाँ का नवाब जो है शुजाउद्दौला की कुर्सी तुम्हें सौंप दूंगा। मीर जाफर इस बात को मानता नहीं है, लेकिन इसमें और भी कई सेठ राय दुर्लभ चंद करके थे, उन लोगों ने मिल करके मीर जाफर को और समझाया और मीर जाफर अंतोगत्वा मान गया। अब हुआ क्या, प्लासी के मैदान में एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ नवाब शुजाउद्दौला की सेना खड़ी है। लेकिन सेनापति मीर जाफर, चूंकि अंग्रेजों से रॉबर्ट क्लाइव से मिला हुआ था, इसने सेना को आदेश ही नहीं दिया, और जब सेना को आदेश नहीं दिया तो सेना ने कुछ ही नहीं किया, युद्ध हुआ ही नहीं, और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने रणनीति और सूझबूझ से उस युद्ध को जीत लिया और अंत में शुजाउद्दौला को खदेड़ लिया जाता है, ये मैदान छोड़कर भाग जाता है। इस तरह से प्लासी का युद्ध केवल अपने छल बल और रणनीति के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव जीत सका। अब मित्रों, जब रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत लेता है तो मान करके चलो कि बंगाल पर, जहां पर शुजाउद्दौला था, उस पर अंग्रेजों का एक कठपुतली बैठ जाता है, नवाब बन जाता है मीर जाफर। अब चूंकि मीर जाफर अंग्रेजों का ही आदमी था, अंग्रेजों ने इसके ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए कि तुम हमारे हिसाब से ही काम करोगे, राज्य का शासन प्रशासन हमारे हिसाब से चलाओगे, और जो भी इस युद्ध की क्षति हुई है वो क्षति पूर्ति भी करोगे। जब भी अंग्रेजों को किसी भी वस्तु की, धन की, खजाने की जरूरत पड़ती थी, वो तुरंत पहुंच जाते थे मीर जाफर के पास में, लाओ इतना खजाना दो। किसी को भी जरूरत पड़ती थी अंग्रेजों में तो वो खजाने पर ही डायरेक्ट पहुंचते थे। तो इस प्रकार मीर जाफर भी मित्रों बहुत तंग हो गया और उसने अंततोगत्वा जब परेशान हो गया तो ये भी, चूंकि राजा है, प्रशासक है, उसे राज्य चलाना है, तो उसे धन की आवश्यकता थी और सारा धन तो ये अंग्रेज ही लूट रहे थे। इसी वजह से वो जो है अंग्रेजों से आनाकानी करने लगता है और अपने राज्य को संभालने की बात करता है, अपनी समस्याएं बताता है, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं और मीर जाफर की जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। अब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो ये भी बड़ा महत्वाकांक्षी, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ये अपनी सबसे पहले अंग्रेजों से बचने के लिए ये अपनी राजधानी कलकत्ता से मुर्शिदाबाद चेंज कर देता है। मित्रों, कल मैं यहाँ से आगे की कहानी बताऊंगा कि मीर कासिम के साथ क्या होता है और फिर आगे बक्सर का युद्ध, और फिर उस युद्ध में जो रॉबर्ट क्लाइव की रणनीतियां हैं कि किस किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत पर एक एक करके शासन करता है और किसको, किस राज्य को, अवध को, बंगाल को और मुगल साम्राज्य को कैसे ही ये अब व्यवस्थित करता है, कैसे मैनेज करता है, किसी से दीवानी लेता है, किसी से निजामत का हक लेता है, किसी के यहाँ पर जो है एक अपना सैनिक रख देता है कि ताकि इनकी सुरक्षा हो। तो मतलब एक ही प्रक्रिया वो हर राज्यों पर नहीं करता है, बल्कि जरूरत के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव हर राज्य पर अपना शासन कसता है। तो खैर, बस ये प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेजों की जीत हो चुकी है और भारत में अंग्रेजों का प्रवेश, पहला युद्ध ये जीत चुके हैं। और इसके बाद में ये युद्ध प्लासी का कोई युद्ध हुआ ही नहीं। कुल मिलाकर के ये तो बस मीर जाफर के कायरता के कारण, धृष्टता के कारण रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को जीत जाता है। तो मित्रों, आगे की चर्चा कल होगी।